हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है संडे और संडे को होता है आपका वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनका निचोड़ आपके सामने आया हुआ है। टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे। रूल वही है पुराना, एंड तक करना है आपको कमेंट और अंत में है स्कोर बताना। तो चलिए, रिदम बन रहा है, ठीक से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। धनतेरस के अवसर पर दिवाली धमाका ऑफर भी दिया गया है और इस अवसर पर आपको 84% का डिस्काउंट दिया जा रहा है एमजेटी के सभी वीडियो कोर्सेज पर, और 70% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी ई बुक्स पर। ई बुक्स का प्राइस रेट ये है, प्राइस लिस्ट आप देख सकते हो। जो भी ई बुक्स है बहुत कम प्राइस पर हो गए हैं, तो आपके पास सुनहरा अवसर है। दिवाली कूपन कोड यूज़ कीजिए एमजेटी ऐप पर जा करके और इन ई बुक्स का फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा आप जो उनके पास एमजेटी ऐप नहीं है, मतलब एंड्रॉयड यूज़र नहीं है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी ई बुक्स हैं, ठीक। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम लोग। क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब मैं घर आया हुआ हो रहूँगा, लेकिन आपका क्लास ज़रूरी है, चलते रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है ना। तो लेकिन क्वेश्चन में कमी नहीं होगी और पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, और हो सकता है इसके बाद अगले 1-2 दिनों तक पेन टैब में मैं आपको दिखूँ। खैर, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसके तहत अभी 3 भारतीय बंदरगाह जो हैं इनको हरित हाइड्रोजन केंद्र या कहें ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दे दी गई है। ये 3 पोर्ट कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट है गुजरात का, वीओ चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु का, और पारादीप पोर्ट है ओडिशा का। ठीक है, भारत 2070 तक का टारगेट बनाया है नेट जीरो एमिशन का, ये याद रखना। और ग्रीन, राष्ट्रीय ग्रीन या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू हुआ? 2023 में, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया? ग्लोबल हेल्थ एम्बेसडर, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी नियुक्ति पर, तो किसे नियुक्त किया गया है भाई, बताओ किसे नियुक्त किया गया? ये क्या हो गया? किसे नियुक्त किया गया? ये क्या हो गया भाई? हाँ, किसे नियुक्त किया गया? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को, एक्ट्रेस हैं और इनको नियुक्त किया गया। अच्छा, इन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया था 10 वर्ष पहले 2015 में, द लिव लव लाफ, द लिव लव लाफ फाउंडेशन। तो ये याद रखना, ये इनका फाउंडेशन है, और इसी वजह से उस फाउंडेशन में भी ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के ये काम करती हैं, और इसीलिए इनको इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है भारत के। उसके लिए 10 अक्टूबर को अभी मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, ये भी आपको याद होगा। अगला, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई और टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सबसे पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं 50-50 मैच तीनों फॉर्मेट में खेलने वाले, कौन? जसप्रीत बुमराह। वैसे तो ये है 7वें भारतीय, लेकिन चूंकि तेज गेंदबाज पूछा गया है तो इकलौते तेज गेंदबाज हैं जो 50-50 मैच एटलीस्ट सभी फॉर्मेट में खेले हुए हैं, ठीक है ना। तो बाकी 7 प्लेयर में विराट कोहली, धोनी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और केएल राहुल हैं। अब चूंकि टी20 का फॉर्मेट नया है, इसीलिए अभी तक 50-50 मैच ही कोई और नहीं खेला है। अगला, हाल ही में किस अस्पताल ने देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण किया है? देश का पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन ये किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के द्वारा। फटाफट से आप लोग आंसर करते रहिए। एम्स नई दिल्ली के द्वारा ये रोबोटिक किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। पिछले महीने 3 तारीख को हुई थी पहली बार, और उसके बाद से फिर 5 मरीजों का अब तक का रोबोटिक और एआई के थ्रू ये हुआ है ट्रांसप्लांटेशन। इससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं आपकी एरर फ्री ये ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहाँ पर पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएम धन धान्य कृषि योजना ये शुरू किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इन्होंने इसकी शुरुआत करी हुई है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सुधार के उद्देश्य से। ये योजना जो है 42,000 करोड़ की योजना है और किसानों के लिए है। देखिए, धन धान्य कृषि योजना। इसके साथ ही इन्होंने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू किया है। तो 2 प्रमुख पहल शुरू किए गए हैं, दोनों का नाम आप याद रखना। कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में, ये पूछा जाएगा, ठीक। अगला, अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए, नोबेल पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है इसी हफ्ते, और
मतलब पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते मैंने आपको मैक्सिमम कवर करा दिया था। इकोनॉमी वाला 13 तारीख को अनाउंस हुआ सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में ये दिया जाना भी शुरू हुआ था 1969 से। तो इस बार 3 को दिया गया है इकोनॉमी का नोबेल, जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉकेट। उपरोक्त तो तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए अमेरिका के 2 हैं और एक फ्रांस के हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी अवधारणा को पेश किया है, ठीक है। इकोनॉमी कैसे बढ़े यही सब बताते हैं हर बार वाले। तो खैर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से सबसे लास्ट में हुई थी। बाकी सभी नोबेल जो हैं 1901 से शुरू हुए थे। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, ठीक है जी। डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। अब ये पूरा सभी नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की लिस्ट है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, जिनको जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें। ये सभी विजेताओं की लिस्ट है, नोबेल विजेताओं के, ठीक है। और पिछले हफ्ते मैंने आपका रिवीजन करवाया ही था इसका भी। अमेरिका ने हाल ही में चीन पर 100% टैरिफ बढ़ा करके कुल कितने प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने चीन में पर जो 30% का टैरिफ था ना, उसको 100% और बढ़ा दिया उसके ऊपर। तो टोटल अब इसके ऊपर हो गया है 130% का टैरिफ। 30% पहले लगता था, 100% और बढ़ाया है, ठीक है। अब ये 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इससे पहले जब 30% पर आया था अमेरिका, तब ये था कि भाई 31 अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन है, 1 नवंबर से रिवाइज होंगे रेट। लेकिन 1 नवंबर आते आते कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका को बढ़ाना पड़ा। क्या ऐसा हुआ, एक्चुअल में चाइना के पास 17 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल हैं और उनमें से वो 5 पर कंट्रोल लगाया था, मतलब बैन लगाया था, 5 को नहीं बेचता था। लेकिन अभी रिसेंटली 9 अक्टूबर को उसने 7 और ऐसे रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्टेशन पर बैन लगा दिया कि हम 7 और ऐसे दुर्लभ मृदा धातु हैं जिनको नहीं बेचेंगे। तो टोटल 17 में से 12 पर वो कंट्रोल बना लिया है। इससे खौफ खा करके, इससे चिढ़ करके अमेरिका ने 100% एक्स्ट्रा टैरिफ इस पर थोप दिया, ठीक है। तो आप जानते हो बाकी चीज़ें। बीजिंग यहाँ की राजधानी है चाइना की। एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज कौन बन गई हैं। एक साल में 1000 रन ये बनाने वाली बन गई हैं पहली भारतीय स्मृति मंधाना, ठीक है। दुनिया की पहली ये क्रिकेटर हैं महिलाओं में और पहली भारतीय भी हैं, ठीक है। तो एक वर्ष में, एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन कंप्लीट किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने 5000 वनडे रन भी बना लिए हैं महिलाओं में। और महिलाओं में ये बनाने वाली मिताली राज के बाद दूसरी खिलाड़ी है, ठीक है जी। और दुनिया में अगर देखा जाए तो 5वीं बैट्सवीमैन है स्मृति मंधाना। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है महिलाओं का, विमेंस का। ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में हो रहा है, ठीक है। और उसका अगर पूछा जाएगा कि ऑफिशियल सॉन्ग किसने गाया है, श्रेया घोषाल ने गाया है। और क्या है ऑफिशियल सॉन्ग, ब्रिंग इट होम, ब्रिंग इट होम, ठीक है। तो ये याद रखना ऑफिशियल सॉन्ग है। अगला, हाल ही में बीएसएफ में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है। तो बीएसएफ में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर ये नियुक्त की गई हैं कौन, भावना चौधरी। भावना चौधरी नियुक्त की गई हैं। देखिए बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। पहली बार किसी महिला को फ्लाइट इंजीनियर की जिम्मेदारी दी गई है। दलजीत सिंह चौधरी जो कि बीएसएफ के महानिदेशक हैं, इन्होंने इनको फ्लाइंग बैज भी प्रदान किया है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, अक्टूबर 2025 में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये बनाई गई हैं सोनाली सेन गुप्ता। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की सेंट्रल बैंक है। आप जानते हो इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होता है और बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। उनमें से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये नियुक्त की गई हैं, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में भी ये आरबीआई की नॉमिनेटेड डायरेक्टर थी और अभी इनको आरबीआई में खुद ले लिया गया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 26वें और अभी वर्तमान में गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ठीक है। आरबीआई ने अभी ई रूपी लॉन्च किया है। ई रूपी इसकी डिजिटल करेंसी है और ये कैसे काम करती है इस पर मैंने आपको 2 वीडियो दी हैं रिसेंटली ही, आप जा करके ज़रूर देखिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगला, कहाँ पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। हैदराबाद आप जानते हो किसकी राजधानी है, तेलंगाना की। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम होगा ये। यहाँ पर टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम इसके द्वारा ये बनाया गया है। अपनी तरीके का भारत में पहला है,
ठीक है। इसमें क्वालकॉम, AMD इन सब के चिप कैसे इनोवेट हुए हैं उन सबको यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। समय समय पर कौन कौन से चिप आए, कौन कौन से कार्ड्स आए, है ना। आप सुनते हो ना माइक्रो प्रोसेसर कब आया, माइक्रो कंट्रोलर कब आया, तो ये सब का ये म्यूजियम होगा, संग्रहालय, ठीक है ना। चलिए अगला, अक्टूबर 2025 में कितने रेंजरों और रेंजर टीमों को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में 13 रेंजर्स और रेंजर टीमों को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रेंजर आप जानते हो ना, जो जंगल में या वन क्षेत्र में या नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व वगैरह में, इन सब में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इन सब में ये इंश्योर करते हैं इस चीज़ को कि मानव और जानवर का संघर्ष ना होने पाए, और अवैध रूप से इसका जानवरों की तस्करी ना हो पाए, अवैध रूप से वनों की कटान ना हो पाए, इन सब को संरक्षण करने की जिम्मेदारी ये संभालते हैं। इसीलिए काफ़ी रिस्की जॉब होता है। कई बार जानवर अटैक कर देते हैं, कई बार तस्कर लोग जो स्मगलर होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ऐसे में जो लोग वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं या फिर जो लोग अपनी बढ़िया वहाँ सेवा दिए रहते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो इस बार यूक्रेन, बुर्किना फासो, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइन इन सहित 13 देशों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया है और 5 से 25 हजार अमेरिकी डॉलर तक सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई। अगला, हाल ही में आस्त्र हिंद 2025 सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? आस्त्र हिंद एक्सरसाइज ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। आस्त्र हिंद को आप डिकोड करो, देखो आस्त्रा मतलब ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हिंद मतलब हिंदुस्तान, ठीक है ना, हिंदुस्तान। तो आस्त्र हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये एक्सरसाइज है, पर्थ में इस बार आयोजित हुआ, 13 से 26 अक्टूबर तक चल रहा है। चौथा संस्करण है इसका, 2022 से पहला हुआ था, फिर हर साल होता है, ठीक है ना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में असिंडेक्स भी होता है। असिंडेक्स में देखो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, तलिस्मान सेबर भी होता है। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड के बीच में होता है, आप जानते हो। क्वाड कंट्रीज में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला, ये कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हो, मैं यहाँ पर ऐसे छोड़े जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, साइड में। अगला, हाल ही में WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? WCPA केंटन मिलर पुरस्कार ये पाने वाली पहली महिला बन गई हैं डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष को अभी IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन में दिया गया। IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन आपको याद होगा अबू धाबी में अभी आयोजित किया गया था, बहुत ये चर्चे में रहा, काफ़ी बड़ा आयोजन था। IUCN का वर्ल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एरिया के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है ना। केंटन मिलर पुरस्कार 2006 में हुई थी और ये राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र स्थिरता में इनोवेशन के लिए दिया जाता है। युगांडा के कंपाला में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें मध्यावधि मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता कौन करेगा? तो युगांडा के कंपाला में हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन की मीटिंग मंत्री लेवल की। इस मीटिंग में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने गए थे कीर्तिवर्धन सिंह, ठीक है ना। अच्छा, अभी बीच में एक और समिट हुआ था गाजा पीस प्लान को लेकर के, जिसे शर्म अल शेख सम्मेलन कहा गया। ये मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में। तो वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह गए थे। ट्रंप आए थे, दुनिया भर के तमाम लीडर आए थे उसमें, है ना, गाजा पीस प्लान को लेकर समझौते हुए गारंटर बने थे सब। तो भारत की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह गए थे, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं भारत के, है ना। खैर, उसके बाद ये वहीं से जा करके फिर ये नाम सम्मेलन में गए। नाम की अध्यक्षता इस बार युगांडा कर रहा है। कौन कर रहा है? युगांडा। नाम मतलब होता है नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, भारत फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल था। तो 15 और 16 अक्टूबर को ये अभी हुआ और 2024 से 2026 तक मेजबानी युगांडा ही कर रहा है। 121 विकासशील देश इसमें शामिल हैं। आप शामिल हो सकते हो दिवाली धमाका ऑफर के तहत हमारे बैचेज में। GS सफलता बैच GS की कंप्लीट तैयारी कराएगा, संकल्प बैच करंट अफेयर और स्टैटिक की कंप्लीट तैयारी कराएगा। मात्र इस 2 बैच से आप पूरा का पूरा किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो GS कंप्लीट कर सकते हो विद करंट अफेयर और स्टैटिक के। तो ये 2 बैच के लिए सुनहरा अवसर है, इसको आप तो अभी लीजिए। संकल्प बैच जो है अभी तो इसका प्राइस 99 रुपये है, GS सफलता बैच 199 में है। ऐसे बहुत सारे तमाम बैचेज हैं, उनको आपको 199 या उससे कम दाम पर प्राप्त कर पाओगे बाय यूजिंग कोड दिवाली।
तो दिवाली कूपन कोड यूज़ कीजिए। इसके अलावा ई बुक्स पर 70% का भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये प्राइस रेंज देखो, कम प्राइस जान करके क्वालिटी में कमी मत समझना। क्वालिटी में एमजेटी एजुकेशन कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। एक बार हमारी क्वालिटी देखोगे हमारे कंटेंट की, तो इसके बाद से फिर आप किसी और का कंटेंट कंज्यूम ही नहीं करोगे। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। मालदीव निम्न में से किस बीमारी के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मालदीव बन गया है दुनिया का ऐसा पहला देश जो इन 3 प्रकार की बीमारियों को मां से बच्चों में संचरण होने से रोक रहा है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV एड्स जो होता है, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, ये 3 रोग ऐसे हैं जो अब माँ से बच्चों में संचरण नहीं हो रहे हैं। मालदीव में पूरी तरीके से रोकथाम लगा दिया है, लगाने में सक्षम हो पाया है। तो ये 3 बीमारियों को जो रोक लेता है उसे कहते हैं ट्रिपल एलिमिनेशन। ट्रिपल एलिमिनेशन, तो ये ट्रिपल एलिमिनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। किसने? मालदीव ने। ठीक है, चलिए, यहाँ पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति हैं, माली मुद्रा है, करेंसी मालदीवियन रुपया। वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? फिक्की के अध्यक्ष 2025-26 के लिए कौन बने हैं भाई? तो फिक्की के इस बार के अध्यक्ष होंगे अनंत गोयनका। अनंत गोयनका को निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक साल के लिए हर बार नियुक्ति होती है यहाँ पर। ठीक है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल जो की जगह पर अनंत गोयनका आए हुए हैं, ये पिछले साल थे। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्थापना हुई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और घनश्याम दास बिरला इसके स्थापना किए थे। महासचिव ज्योति बीज। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं। नियुक्तों को भी रिवाइज कीजिए। देखिए, बीच बीच में मैं पेज इसीलिए लगाया हूँ जिससे आपका रिवीजन भरपूर होने लगे, है ना। नियुक्तियां कोशिश रहता है कम लिया जाए, लेकिन एक नियुक्ति लेकर के मैं बाकी का सारी नियुक्ति आपका कवर करा देता हूँ। तो ये जो आप सोचते हो ना कि केवल 30 क्वेश्चन लिया जाता है वीकली में, 30 नहीं रहता है, ये एक्चुअल में रहता है सभी, लेकिन 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी के जो जैसे डेज हो गया, ठीक है, नियुक्ति हो गया या निधन हो गया, तो इनके सारे क्वेश्चंस नहीं लिए जाते हैं हर बार, है ना। तो इनको क्वेश्चन को लिस्ट में मैं दे देता हूँ, तो वहाँ से आप कवर कर लिया करो। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2026 के पहले त्रैमास में विश्व का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में। तो ये भारतीय एजेंसी है गैलेक्स आई। गैलेक्स आई नाम की एक नई स्पेस टेक स्टार्टअप है, और इस स्पेस स्टार्टअप जो कि इंडियन है, इसने कहा है विश्व का पहला ये मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशनल उपग्रह लॉन्च करेगा 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में। नाम होगा मिशन दृष्टि। ठीक है, 160 किलोग्राम का ये सैटेलाइट होने वाला है। तो 2021 में स्थापित हुआ था गैलेक्स आई, और फाउंडर और CEO इसके हैं सुयश सिंह। अगला, अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के लिए मुफ्त वीजा की शुरुआत की? तो भारत मुफ्त वीजा शुरू करेगा या जारी करेगा मंगोलिया के नागरिकों के लिए। मंगोलिया एक देश है जो चाइना और रूस के बीच में पड़ता है, जहाँ पर गोबी है। गोबी आप जानते हो ना, एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। तो वहीं के राष्ट्रपति आए थे खुरलसुख उखना भारत में। भारत मंगोलिया के बीच 70 वर्ष का राजनयिक संबंध हुआ मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। 10 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने इनको एक मौका दिया कि आपके जो नागरिक हैं अगर भारत यात्रा करना चाहते हैं तो उनको वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस हो गया है। मुफ्त ई वीज़ा की घोषणा की गई है। ई वीज़ा वो बना लेंगे, आराम से आ सकते हैं। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर तुगार यहाँ की मुद्रा होती है, और सांजियांज पायर यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला, भारत में गूगल मैप को टक्कर देने के लिए कौन सा स्वदेशी ऐप लॉन्च किया गया? तो गूगल मैप को टक्कर देने आ गया है मैपल। अब मैपल का तेजी से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है भारत के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ये पूरी तरह स्वदेशी है और गूगल मैप से काफ़ी बेटर है। मैं भी मैपल का यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कीजिए। मैपल इज़ फार बेटर देन गूगल मैप, है ना। और ओला ब्राउज़र को यूज़ कीजिए। ओला ब्राउज़र इज आल्सो फार बेटर देन गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसको आप दोनों को यूज़ कीजिए। बाकी हाँ, पावर पॉइंट को आप जो हो में सो में स्विच करते हो नहीं करते हो, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से कर सकते हो। या बाकी जो अरत्ताई है या व्हाट्सएप है, इसको आप धीरे धीरे अडॉप्ट करो, वो चलेगा। लेकिन ये दोनों जो है ना काफ़ी बेटर है इन दोनों प्रोडक्ट बाकी लोगों से। बाकी में भी सुधार की जरूरत है, आने वाले समय में और अपडेट्स आएंगे। यूनेस्को ने कहां पर चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुओं का पहला अभ्यासी संग्रहालय शुरू किया? तो यूनेस्को जो है ये चोरी की गई वस्तुओं का पहला आभासी संग्रहालय अभी नॉर्वे नहीं स्पेन में खोलने की घोषणा किया है।
देखिए स्पेन के बार्सिलोना में। अब इसमें जो चोरी की गई वस्तुएं रही हैं, मतलब जिनको पता है कि हाँ ये वस्तु ऐसी थी, उसकी फ़ोटोज़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह ये म्यूजियम में बंद करके रखेगा और लोगों को वर्चुअली ये देखने का अवसर देगा। ठीक है, वर्चुअल म्यूजियम होगा ये। तो 29 सितंबर को इसका उद्घाटन यूनेस्को द्वारा किया गया। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नए महानिदेशक इसके बने हैं खालिद अल एनानी, इनका नाम याद रखना। पेरिस में हेडक्वार्टर है, 45 में स्थापना हुई थी। अगला, हाल ही में कहां पर एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी आयोजित की गई? अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी ये आयोजित की गई नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई है। ठीक है ना, इंडियन रेलवे के द्वारा आयोजित की गई है और एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण का एग्जीबिशन था। मतलब इंडियन रेलवे अपने जो उपकरण बनाती है ना उसको एग्जीबिशन कर रही थी, दिखा रही थी, दुनिया में शोकेस कर रही थी, जिससे जिससे बाकी जो देश हैं वो इंटरेस्ट दिखाएं और सामान खरीदें इंडियन रेलवे से। ठीक है, जिससे इंडिया ना सिर्फ केवल भारत के लिए बनाए बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड भी करे। ठीक है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित हुआ, 16वां संस्करण था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी थी। ठीक है, अगला, अक्टूबर 2025 में किसको आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पहला डिप्टी एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ये नियुक्त किए गए हैं डेन कैट्स। डेन कैट्स किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं गीता गोपीनाथ की जगह पर, गीता गोपीनाथ की जगह पर, है ना। ये इस्तीफा दे दी थी अगस्त में, भारतीय थी, और ये इनकी जगह पर। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और एमडी हैं। ठीक है, एमडी सीईओ जो भी कहो आप। तो अभी आईएमएफ ने इनको नियुक्त किया है। 1945 में स्थापना हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। आईएमएफ आप जानते हो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और वर्ल्ड बैंक जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है देशों को। हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे रवि नाइक का हृदयघात के कारण निधन हो गया? तो रवि नाइक का हो गया है भाई निधन। रवि नाइक जो है ये किस राज्य के थे कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री? ये थे गोवा के। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रहे रवि नाइक का निधन हो गया है। 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे और गोवा के विपक्ष के नेता भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। पहले इनकी पार्टी एमजीपी थी, फिर कांग्रेस और फिर लास्ट टाइम पे बीजेपी में रहे ये। तो अभी हार्ट अटैक से निधन हुआ। अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? अहमदाबाद में आयोजित किया गया 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप, चाइना रहा टेबल टॉपर। चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। चाइना ने टोटल जीते हैं 54 पदक, जिसमें 40 तो केवल गोल्ड थे, 10 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज था। कजाकिस्तान दूसरे पर रहा, जापान तीसरे पर रहा। भारत जो है 13 पदक रहा, हालांकि भारत अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था अब तक का। 4 सिल्वर और 9 कांस्य था, कोई गोल्ड नहीं था। 11वें स्थान पर भारत ने अपना खत्म किया। भारत मेजबानी कर रहा था। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये बन गई है मिनी रत्न। ठीक है, मिनी रत्न मैंने कल आपको समझाया था। मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न ये 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। 3 क्या एक्चुअली 4 होती है। मिनी रत्न में ए और बी होता है 2 सब कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी होती है जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो बेटर परफॉर्म कर रही होती हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कैटेगराइज करके भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों को लिस्ट किया जाता है। अभी वर्तमान समय में 14 महारत्न कंपनियां हैं, 26 नवरत्न कंपनियां हैं। मिनी रत्न की कंपनियां 50 से ज़्यादा रहती हैं और चेंज होती रहती हैं ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जल्दी जल्दी ऐड होते हैं, बाहर भी निकलते हैं, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस उतना नहीं दे पाए तो बाहर भी हो जाती है लिस्ट से। तो अभी इन कंपनियों को भी ऐड किया गया है रिसेंटली, लेकिन अभी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि भारत की सबसे पुरानी शिप बिल्डिंग कंपनी में से एक है, उसको ऐड किया गया है। अगला, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया? तो भारत को अगली बार 3 और वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए। इससे पहले भारत 2022 से 2024 तक था, 2022, 23, 24, 2025 में गैप रहा और अब 2026, 27 और 28 3 वर्ष के लिए और नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, भारत का ये 7वां कार्यकाल होगा। लगातार 2 कार्यकालों के बाद एक अनिवार्य अंतराल की आवश्यकता होती है नियम के अनुसार, और इसीलिए 2025 में ब्रेक मिला था भारत को। यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 2006 में 15 मार्च को हुई थी। 47 देश इससे जुड़े हैं। अगला, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाला फुटबॉलर बना है?
सबसे ज़्यादा असिस्ट, असिस्ट कौन होता है देने वाला? फुटबॉल में असिस्ट वो उसे कहते हैं जो अगर किसी को बॉल पास करे और जिसको पास करे वो खिलाड़ी गोल कर दे, तो कहेंगे कि असिस्ट दिया इसने और सामने वाले ने गोल किया। तो अगर गोल किया तो उसके गोल वाले अकाउंट में जुड़ेगा कि भाई इसने इतना अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं, और जो इसने असिस्ट दिया था उसके असिस्ट वाले में जुड़ेगा कि इसने इतना असिस्ट किए हैं। तो ऐसे में असिस्ट करने वाले सबसे ज़्यादा खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे ज़्यादा बार असिस्ट करने वाले लियोनेल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, दूसरे नंबर पर हैं लियोनेल मेसी, तीसरे पर सुनील छेत्री हैं भारत के। तो लियोनेल मेसी अभी तक 60 बार असिस्ट किए हैं, अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना ने ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ये भी याद रहना चाहिए आपको। ब्राजील के नेमार जूनियर 58 असिस्ट के साथ दूसरे पर है, तीसरे पर लैंडन डोनोवन है। ठीक है जी। 8 बार के बैलन डियोर खिताब विजेता भी हैं ये, कौन? लियोनेल मेसी। अक्टूबर 2025 में हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो अभी गुजरात की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था, जितने भी मंत्री थे सब इस्तीफा दे दिए थे, केवल मुख्यमंत्री को छोड़कर। तो उसके बाद नए मंत्रियों की शपथ दिलाई गई, जिसमें हर्ष संघवी उप मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के। ठीक है। और बाकी 26 और मंत्रियों को शपथ टोटल दिलाई गई। 3 बार के विधायक रह चुके हैं मजूरा विधानसभा सीट से, राज्य के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री व्यक्ति भी बन गए हैं। तो 19 नए चेहरे और 7 पुराने चेहरों के साथ 26 मंत्रियों ने नई शपथ ली है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है। अगला, सितंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है, एक महिला को और एक पुरुष क्रिकेटर को। तो महिलाओं में स्मृति मंधाना पाई हैं इस बार का, और पुरुषों में अभिषेक शर्मा पाए हैं ये अवार्ड। ठीक है। तो अभिषेक शर्मा आपने देखा एशिया क्रिकेट कप जब हुआ था तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, मैन ऑफ द सीरीज़ भी बने थे। और स्मृति मंधाना भी अभी मैंने आपको बताया 1000 रन एक ही कैलेंडर ईयर में बनाई हैं, पहली बन गई हैं दुनिया की महिला खिलाड़ी। इसके अलावा 5000 रन भी इन्होंने अभी पूरा किए हैं। तो ऐसे में इस मंथ इनका दोनों का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। जनवरी 2021 से आईसीसी ये अवार्ड दे रहा है प्लेयर ऑफ द मंथ का, एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को। आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह, 1909 में स्थापना हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। क्लियर है। तो ये जो हैं इस हफ्ते के टॉप क्वेश्चंस थे। रिवीजन के लिए आप दिवस और थीम रिवाइज कर सकते हो, मैं साइड हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी दिवाली धमाका ऑफर का आप फायदा उठाइए। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पटाखे दगाइए, बस हाथ वगैरह मत जला लेना, लेकिन खूब अच्छे से पटाखे दगाना है। ठीक है ना। दुनिया भर में पटाखे दग रहे हैं, आप भी दगाओ, कोई इन्वायरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो बाकी ई बुक वगैरह भी ले सकते हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।